नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेओआईटी अभ्यर्थियों से मिले विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा, आर्थिक मदद के साथ दिया आश्वासन। विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 सहित अन्य पोस्ट के अभ्यर्थियों का दर्द जानने के लिए पूर्व मंत्री एवं विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा ने भेंट करके उनका दुखड़ा सुना। वहीं जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर भी मंगलवार को विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। उधर सोमवार को विधानसभा का घेराव करने वाले एसएमसी शिक्षकों ने बेशक मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद अपनी पेन डाउन स्ट्राइक समाप्त कर दी है, लेकिन उनका क्रमिक अनशन अभी भी जारी है। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर धरने पर बैठे जेओआईटी के अभ्यर्थियों से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा भी पहुंचे और उनकी मांगों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया। दोनों विधायकों ने अभ्यर्थियों की मदद भी की और सुधीर शर्मा ने पर्स में रखे सारे पैसे डोनेशन बॉक्स में डाले। वहीं राजेंद्र राणा ने भी पैसे बॉक्स में डाले। दोनों विधायक सरकार से इनका परिणाम घोषित करने की मांग उठा चुके हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की विकराल समस्या और ये अभी तक भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों ने कांग्रेस को सत्ता में लाया है। इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वे पहले भी अभ्यर्थियों का मामला उठाते आए हैं। वे इस मामले को सदन में उठाएंगे, जिसके बाद वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर उतरेंगे सड़कों पर। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर ने भी मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया और पॉलिसी की मांगों को लेकर विधानसभा की बाहर आए हैं। वर्ष 2017, 18, 20, 21 व 23 में विभाग के अधीन पैरा वर्कर 3,650 रुपए मासिक वेतन पर रखे हैं। उसके बाद सरकार ने मल्टीपर्पज वर्कर को 4,400 रुपए व पैराफिटर व पैरा पंप ऑपरेटर को बढ़ाकर 6,000 रुपए मासिक वेतन किया। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट में मल्टीपर्पज वर्कर को 600 रुपए बढ़ाकर अब 5,000 रुपए किया गया है, जबकि पैराफिटर व पैरा पंप ऑपरेटर को 300 रुपए की बढ़ोतरी करके 6,300 रुपए किया गया है। जल शक्ति विभाग में प्रदेश भर में 6,800 मल्टीपर्पज वर्कर, पैराफिटर व पैरा पंप ऑपरेटर कार्यरत है, जो आज बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग पैरा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को कर्मचारी हितैषी कहा जाता है और यदि सरकार उनकी मांगों को पूरी करती है तो सरकार के पक्ष में धन्यवाद रैली निकाली जाएगी, अन्यथा पैरा वर्कर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। युवाओं को रोजगार की गारंटी पर गरमाया सदन, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर जारी चर्चा के दौरान कांग्रेस सरकार की युवाओं को हर वर्ष 1 लाख रोजगार देने की चुनावी गारंटी पर सदन का माहौल गरमा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात रखी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने की चुनावी गारंटी दी थी, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, वे सड़कों पर है। इस पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भाजपा सदस्य रोजगार के मुद्दे पर सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी, न कि सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कुल 2 लाख नौकरियां ही हैं, ऐसे में 5 लाख नौकरियां कैसे दी जा सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व करने वाले इस सदन में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा था कि पहले कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। उन्होंने मोबाइल फोन से एक पन्ना दिखाते हुए दावा किया कि चुनाव से पहले सत्ताधारी दल ने पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इसका कांग्रेस ने चिल्ला कर खूब प्रचार भी किया, लेकिन अब मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करने से बच रहे हैं। सोलन में शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों के पदों के लिए काउंसलिंग 26 व 27 फरवरी को। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापकों के 10 पद व भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुबंध आधार पर बैच वाइज भर्ती की जानी है। ये जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन डॉक्टर शिव कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए काउंसलिंग 27 फरवरी को उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित होगी।
सबसे बड़ी जालसाजी, सचिवालय क्लर्क चपरासी की नौकरी के लिए बना दिए फर्जी नियुक्ति पत्र। हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। जिला कांगड़ा के 2 युवक इन नियुक्ति पत्र के आधार पर सचिवालय में क्लर्क और चपरासी की नौकरी ज्वाइन करने पहुंच गए। सचिवालय के उप सचिव मंजीत बंसल ने नियुक्ति पत्रों की जांच की तो ये फर्जी निकले। उप सचिव ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। युवकों से पूछताछ के आधार पर छोटा शिमला थाना पुलिस ने नियुक्ति पत्र जारी करने वाले शिमला के कोटखाई के परीक्षित आजाद उम्र 28 को मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया है। डिजी लॉकर पर मिलेगा +2 का सर्टिफिकेट, बोर्ड रिजल्ट के 1 सप्ताह में छात्रों को मिलेगी सुविधा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत मार्च परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के बाद 1 सप्ताह में जमा 2 का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड की ओर से पूर्व के वर्ष 2022-23 के तहत घोषित परिणामों में भी जमा 2 के प्रमाण पत्रों को अब छात्रों की सुविधा के लिए डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाया जाएगा। QR कोड स्कैन कर छात्रों के सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही मिल पाएंगे। इतने नहीं, स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से टैट के सर्टिफिकेट भी अब आगामी परीक्षाओं के बाद डिजी लॉकर पर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे में राज्य भर के लाखों जमा 2 के छात्रों को अपने सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, न ही अपने स्कूलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादौन और स्लो केवी के किए वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर के नादौन और उन्ना के स्लो में 2 केंद्रीय विद्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। मोदी ने पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान ऊषा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 100 करोड़ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की। इस ग्रांट को शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय प्रशासन ले सकेगा। उधर शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बीसी और अन्य अधिकारी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ वर्चुअली जुड़े। वेदर अपडेट। हिमाचल में बर्फबारी के बाद मुश्किलें, 263 सड़कें, 661 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 263 सड़कों पर यातायात ठप रहा। करीब 661 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। जिला मंडी के 6 मील के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम कर रही जेसीबी मशीन चालक सहित पत्थरों के नीचे दब गई। इससे चालक की मौत हो गई है। वहीं चंबा में सोमवार देर रात बारिश और धुंध के चलते गागला मार्ग पर बेकाबू होकर कार खाई में गिरने से एक कारोबारी चमन प्रकाश की मौत हो गई है। बर्फबारी के बाद कुल्लू से लाहौल तक कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। ओट, बंजार, सैंज और मनाली के इलांग ग्राफू काजा हाईवे के साथ दोनों जिलों में 177 सड़कें ठप है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। उन्ना में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 21 फरवरी के लिए अंधड़ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 22 फरवरी को भी प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि 26 फरवरी को मध्य पर्वतीय और मैदानी भागों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल में शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के लिए तय होंगे नियम। शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के लिए नियम तय होंगे। सस्ते तेल के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा। समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ लिए जाने की मंत्रणा हो रही है। उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपए सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। बजट सत्र के बाद खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है। हिमाचल में 2600 डॉक्टर 2.5 घंटे की हड़ताल पर, मरीज परेशान। हिमाचल प्रदेश में 2600 डॉक्टर प्रतिदिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पतालों में सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर मरीजों को उपचार नहीं देंगे। मंगलवार सुबह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक भी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 5 मार्च के बाद सामूहिक अवकाश पर चलेंगे। गौ सदनों के मुद्दे पर सदन में हंगामा, कृषि मंत्री की टिप्पणी पर विपक्षी सदस्यों ने किया शोर शराबा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान गौ सदनों के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। सदन में विपक्षी सदस्यों ने कृषि मंत्री की एक टिप्पणी पर शोर शराबा किया।
जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद माहौल शांत हो गया। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वालाजी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बने गौ सदनों की जांच करेंगे। विधायक भुवनेश्वर गौड़, के.एल. ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी के मूल और संजय रतन, सतपाल सिंह सत्ती और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पिछले कुछ समय से गौ सदनों को खोलने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाता है। लेकिन सच्चाई है कि इन गौ सदनों की हालत खराब है और इनकी कोई भी चेकिंग नहीं होती है। सीएम सुख बोले, भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोविड स्टाफ की लेंगे सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है वे नियमों के तहत ही होती है। कोरोना काल में जो नियुक्तियां हुई थी उसके लिए कोई नियम नहीं बने थे। पूर्व सरकार ने अगर नियम बनाए होते तो हम उन्हें नहीं हटाते। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें कई बार सेवा विस्तार दिया है। उन्होंने कहा कि इनका मानदेय भी जारी किया गया और इनकी 3.5 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है, इसे भी जल्द जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के विधायक इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। 150 परीक्षा केंद्रों ने नहीं भेजी कैमरा डिटेल, सीसीटीवी डिटेल न मिलने पर शिक्षा बोर्ड रद्द करेगा सेंटर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से पहली 2 मार्च से 10वीं व जमा 2 शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं संचालित करवाई जाएगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड भी नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड की ओर से जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उन परीक्षा केंद्रों से कैमरा सुचारू रूप से कार्य कर रहे या नहीं, इसकी डिटेल मांगी गई थी। बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अभी तक 150 परीक्षा केंद्रों ने कैमरों का सुचारू रूप से कार्य न करने की स्थिति साफ नहीं की है और बोर्ड को भी किसी प्रकार की डिटेल नहीं दी गई है। इसके बाद अब उन परीक्षा केंद्रों को जल्द डिटेल न देने पर नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की ओर से बनाई गई परीक्षा केंद्रों में यदि कैमरा सही ढंग से कार्य नहीं करता तो बोर्ड उन परीक्षा केंद्रों को भी रद्द कर सकता है। मोबाइल टावरों से बैटरियों और केबल चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार है। आम पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी और केबल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पंजाब के तारण जिला से ताल्लुक रखते हैं। आम चौक में लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट कार में जा रहे आरोपियों को चोरी किए गए माल सहित पकड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीजीआई में भर्ती 10 कामगारों को छुट्टी, अन्य की हालत में भी सुधार है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की एक दवा फैक्ट्री में केमिकल लीक होने के बाद काटा अस्पताल में भर्ती महिला कामगार अब स्वस्थ है। दूसरी ओर पीजीआई में भी भर्ती सभी 10 कामगारों को छुट्टी दे दी गई है। सोमवार को फैक्ट्री में केमिकल ड्रम को 3री मंजिल पर पहुंचाते समय यह हादसा हो गया था। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, बिना बजट प्रावधान के हवाई घोषणाएं कर रहे मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिना बजट प्रावधान के हवाई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने दोनों बजटों में ऐसी घोषणाएं किए जाने से लोगों ने हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आज तक प्रदेश में इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले और इस बार के बजट में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, लेकिन यहाँ दिए जाने वाले आश्वासनों पर अमल नहीं हो रहा है। इससे सरकार की गंभीरता और जवाबदेही का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सदन में कहा गया कि कोरोना मौलिक से संबंधित आंकड़े ही नहीं है। ऐसे में यदि सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।